तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक बार बहुमत से मुझे वोट दीजिए। शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए वोट कीजिए और स्वास्थ्य के लिए वोट कीजिए, सुरक्षा के लिए कीजिए। एजुकेशन सिस्टम और अच्छा होना चाहिए, है ना। तो हम लोग उस चीज़ पे काम करेंगे। पहला विजन मेरा एजुकेशन हूँ 1,14,56,565 रुपया की, जिसमें से एक मुख्य योजना ये भी थी 1 नंबर वार्ड से 18 नंबर वार्ड तक कुल हर एक वार्ड में एक लाइट, स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए। क्या इस पे काम हुई है? जी कभी नहीं, सब लूट घसोट हो गए। हॉस्पिटल है लेकिन उसमें नहीं डॉक्टर हैं, नहीं दवाई का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। इसका सुधार हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जिसका नाम है खास मुलाकात। जी हां, अभी मैं मौजूद हूं नाकोठी प्रखंड में। हमारे साथ मौजूद हैं नाकोठी प्रखंड अंतर्गत दफरपुर पंचायत के उम्मीदवार बेबी देवी जी। आइए मैं इनसे विभिन्न मुद्दों पे जानकारी प्राप्त करूंगा, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, सिंबल अभी तक इन्हें नहीं मिला है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। हम दफरपुर पंचायत वासी से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? हम राजनीति में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई हूँ। आपकी पंचायत की मूलभूत समस्या क्या है? पंचायत की बहुत समस्या सारी हैं। मुख्य रूप से कौन सी है? मुख्य रूप से हैं जो स्कूल एकदम झरझर स्थिति झरझर में है, गिर पड़ गया है। बच्चे लोग धूप में रहते हैं, बैठने का व्यवस्था नहीं है, कुर्सी टेबल बेंच कुछ भी नहीं है स्कूल में। बच्चे लोग धूप में नीचे में बैठते हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है? अगर आप जीत के आते हैं तो जनता से जो भी आपने अपील किए होंगे, तो पहले आप किस मोटिव से आप काम करेंगे? आप पहले हम स्कूल बनाएंगे, स्कूल का निर्माण करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य का विकास करेंगे। स्वास्थ्य में भी बहुत स्थिति खराब है। हॉस्पिटल है लेकिन उसमें नहीं डॉक्टर हैं, नहीं दवाई का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। इसका सुधार हम करेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? हम इंटर पास हैं। इंटर पास है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुखिया कैंडिडेट जो भी हैं इंटर पास हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इससे पहले जो सुनैना देवी अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, मैं उनके विषय में मैं कुछ देर में बात करूंगा, लेकिन हमारे साथ जो मुखिया के प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर स्वागत है जनता न्यूज़ बिहार में। हार्दिक स्वागत है। क्या प्राथमिकता होने वाली है आपके? देखिए, यहाँ तो भ्रष्टाचार का लूट हो गया है दफरपुर पंचायत में, बहुत ज़्यादा। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, कुछ नहीं है। यहाँ तो केवल लूट घसोट का दफरपुर पंचायत में बहुत ज़्यादा, और कहने लायक बात नहीं है। समस्या यही है, लाइट का समस्या है, जो इस साल 1.5 करोड़ रुपया निकाल करके लूट घसोट कर लिया गया है। न कहीं लाइट लगा है, नहीं कुआं का निर्माण के लिए था, व्यवस्था था, वो भी नहीं, पैसा निकल गया, एक भी नहीं बना है। उसके बाद क्या कहते हैं, कचरा रखने के लिए व्यवस्था था पंचायत में, ट्रॉली, पैसा निकल गया, कहीं व्यवस्था कुछ नहीं है, लूट घसोट हो गया, कहीं एक भी नहीं लगा है। ये चीज़ तो मैं भी जानकारी दूं, क्योंकि इस बार जो 2021 का जो वार्षिक वित्तीय जो थी नाकोठी प्रखंड अंतर्गत दफरपुर पंचायत की, वो थी 1,14,56,565 रुपया की। जो 2021 की जो वित्तीय बजट होती है हर एक पंचायत की, वो थी, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 1,14,56,565 रुपया की, जिसमें से एक मुख्य योजना ये भी थी
1 नंबर वार्ड से 18 नंबर वार्ड तक कुल हर एक वार्ड में एक एक लाइट, स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए। क्या इस पे काम हुई है? जी कभी नहीं, सब लूट घसोट हो गया है, एक भी नहीं लगा है, एक भी नहीं लगा, कहीं नहीं लगा है। और सैनिटाइजेशन के नाम पे करीब 10,75,000 रुपया आया है। 10,75,000 रुपया। कुछ नहीं व्यवस्था है, सब लूट घसोट करके खा गया बिचौलिया सब। इससे जो भी पंचायत की जनता है, आप कैसे दूर करेंगे? अगर आप पंचायत चुनाव जीत के आते हैं तो इसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? भ्रष्टाचार जो लगातार बढ़ते जा रही है, इस पे आम जनता को बैठा करके जो निर्णय होगा वो सर्वमान रहेगा जनता के लिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। एक एक गरीब को घर तक पहुंचाना है, पूरा समस्या जो है समाधान कर देना है। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी के सुपुत्र प्रेम जी मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक युवा हैं और पंचायती राज व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं और युवाओं की पहली पसंद भी बने हुए हैं, तो मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। आपका भी स्वागत है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है जी। मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है। ये एक कविता है और आप इस लाइन को, मेरा बोलने का मतलब इसीलिए है क्योंकि जो अभी तक दावा जो पेश किया जा रहा है मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा, ये दावा बिल्कुल ही झूठा है। कल मैंने उनका एक न्यूज़ देखा था जिसमें उन्होंने बहुत सारी ढकोसले दावा किया है। उन्होंने सबसे पहले तो आज के दिन में सबसे पहले उनको ये काम करना चाहिए कि अभी वो पहले रिपोर्ट कार्ड उनको देना चाहिए था कि उन्होंने 5 साल में उन्होंने क्या काम किया है। पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड दें, फिर वो अपना मैनिफेस्टो पेश करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 5 साल से वो सत्ता में काबिज हैं। लेकिन उन्होंने क्या काम किया है, कम से कम उस काम के बारे में तो जो जनता है उनको तक पहुंचाना होगा ना कि भाई आपने क्या काम किया 5 साल में। आज आप हमारे डफरपुर पंचायत में देखिए, बहुत सारी समस्या ऐसी है। आप पहली समस्या बताता हूँ मैं आपको, इंदिरा आवास ले लीजिए। और इंदिरा आवास की समस्या इतनी भयावह हो गई है हमारे डफरपुर पंचायत में कि हर एक गरीब घर से 15 से 20,000 25,000 ऐसे करके हर एक घर से लिया जा रहा है। क्या आज 1.5 लाख PM आवास योजना मिल रहा है, लेकिन क्या PM आवास योजना में 1.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए में से 25,000 रुपये 20,000 रुपये बिचौलिया के थ्रू जो फंड उठाया जा रहा है जनता से, क्या ये उचित है? ये उनका विकास है? डफरपुर पंचायत की कुल 7 करोड़ का बजट है। हाँ, पिछले 5 वर्षों से 7 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन हम मिनिमम रखते हैं 7 करोड़। तो क्या लगता है इसमें कितना घोटाला ये किए होंगे? देखिए 7 करोड़ में इनके यहाँ जो है ना, इन 7 करोड़ में लेके चलो तो इनका कोई काम हुआ ही नहीं है। और आप जाके चाहो तो आप एक एक रोड को विजिट करिए डफरपुर पंचायत में। कोई इंडिविजुअली गांव का मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, आप पूरी पंचायत में जाके विजिट करिए, कोई ढंग का काम नहीं है। जहां रोड टूटा हुआ है, जहां पे नल जल का काम हुआ, उसमें भी एस्टिमेट्स रहता है कि नल जल के काम के थ्रू आप उसका रिपेयर कर सकते हैं। क्या मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा ये काम को देखा गया है? जहाँ पे रोड टूटा है क्या उनकी रिपेयरिंग हो चुकी है? यहाँ पे 7.5 करोड़ की जो फंड आई है, क्या 7.5 करोड़ में फंड में क्या 5 करोड़ का भी काम हुआ है? डफरपुर पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। आप जाइए और विजिट करिए और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं है। आप ले लीजिए 38,37,720 रुपए की एक फंड आई थी जो स्ट्रीट लाइट की फंड है, ठीक है। क्या उस फंड का काम हुआ है? नहीं हुआ है। और कुछ जो बल्ब लगा है वो भी बोला जा रहा है कि ये हमारे निजी फंड से लगा है। क्या कोई प्रतिनिधि कोई अपने निजी फंड से जाके काम कर रहे हैं क्या? इस बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। डफरपुर पंचायत की जो भी तमाम जनता है, इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये गंभीर समस्या बनी हुई है। क्योंकि अगर आप अच्छे कैंडिडेट जीत के नहीं भेजिएगा तो फिर किस प्रकार से आप ये उम्मीद रखते हैं कि ईमानदारी से आपका काम होगा। और क्योंकि डफरपुर पंचायत की इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि मैदान में कुल 10 प्रत्याशी हैं। तो आप अपने सबसे प्रतिद्वंद किन्हें मान रहे हैं? कौन आपको ऐसा लगता है कि आपकी टक्कर के? मेरा किन्हीं के साथ टक्कर नहीं है। मेरे टक्कर में कोई है ही नहीं, क्योंकि जो मेरा विज़न है, जो मेरा विज़न मैं लेके चल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे टक्कर में कोई आने वाले हैं। मैं यहाँ पे विजय पा चुका हूँ, क्योंकि जनता का जो समर्थन मेरे साथ है, उस समर्थन से आप देखिए और जाके विजिट करिए। उससे वो जो हमारा विज़न है, वो विज़न से हम लोग को इतना, हमारा जो इंट्रैक्शन है हर एक घर से जाके हो रहा है, हर एक डोर टू डोर जाके हम लोग इंस्ट्रक्शन को हम लोग हर एक जनता के बीच सर्कुलेट कर रहे हैं। यहाँ हम लोग का किसी से कंपेयर ही नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। यहाँ जीत सच्चाई और झूठाई का है।
हम लोग सच्चाई पे चल रहे हैं और वो लोग ने झूठा जो दावा पेश किया उस झूठे दावा पे कोई काम ही नहीं हुआ, सारा झूठ फसूट वाला काम किए हैं वहाँ पे। अभी हमारे पंचायत में जब उनको ये सब चीज़ दिखा ना, उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे पंचायत में हर जगह जाके जो खाने पीने वाले लोग हैं उनको खिलाया पिलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाव की राजनीति की जा रही है। क्या ये राजनीतिक हमारे डफरपुर पंचायत में अभी ये इस तरह की राजनीति की जा रही है? क्या अपील करना चाहेंगे डफरपुर पंचायत की तमाम जनता से? डफरपुर पंचायत की सभी जनताओं से मैं यही अपील करना है कि वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर हेल्थ, वोट फॉर पुस्तकालय पे करें और आप लोग अपने बच्चों का जो जीवन है वो एक अच्छे राह पे लेके चले। क्योंकि अभी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम किया गया है, शराब मुक्ति का काम करा गया है बिहार में, जो शराब मुक्त होना चाहिए, वो बहुत तरीके से उन्होंने मुहिम चलाया था और उस मुहिम को हर महिला का सपोर्ट्स भी मिला था। तो हम सारे महिला बहनों से, पुरुष भाइयों से, जो चाचा हैं चाचा से, जो बाबा हैं बाबा से, जो भैया हैं भैया से, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग एक बार शिक्षा के लिए वोट करें। आज हमारे डफरपुर पंचायत में स्कूल है क्या? वहाँ पे स्कूल, हाई स्कूल भी है, हाई स्कूल है क्या? हाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर वहाँ पे हैं? किसी ने इस बारे में पूछा है क्या कि वहाँ पे स्कूल में टीचर क्यों नहीं है? क्या हमारे डफरपुर पंचायत में पुस्तकालय है लेकिन पुस्तकालय में पुस्तक है? कभी किसी ने इस बात को पूछा है कि हमारे यहाँ पुस्तकालय में पुस्तक क्यों नहीं है? आज एक चीज़ बताइए, आप बहुत ओलंपिक के बारे में जानते होंगे, हरियाणा के रहने वाले हैं, नीरज चोपड़ा को भी आप अच्छे से जानते होंगे। वो भी हरियाणा के एक अच्छे गांव से आते हैं, जहाँ पे उनकी गांव जो है वो बहुत ही गांव एक रूरल एरिया से आते हैं। क्या आज वो जब भाला फेंक के वो एक अपना ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट का में नाम ला सकते हैं, उनको वर्ल्ड पहचान सकता है क्या? डफरपुर पंचायत में ऐसे बच्चों की कमी है क्या? इस पंचायत में भी ऐसे यशस्वी बच्चे हैं जो यहाँ पे आके ओलंपिक जा सकते हैं, क्रिकेट्स में जा सकते हैं। क्या हमारे पंचायत में क्या ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ है? ये चीज़ बताइए, डफरपुर पंचायत में कुल 18 वार्ड हैं जी। 18 वार्ड में कुल 65 उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दर्ज किए हैं, तो उनसे आपका कैसा संबंध है? क्योंकि अगर वार्ड में सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और हमारा जितने भी लोग हैं, क्योंकि सिर्फ हमारी वार्ड की दावेदारी से ही नहीं चलेगी, हमें डफरपुर पंचायत की पूरी जनताओं को साथ लेके फिर मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। और सारे वार्ड जो भी वार्ड के प्रत्याशी हैं, मैं सबसे हमारा बात हो रहा है, बात चल रहा है और सब लोग कोऑपरेटिव हैं, हम लोग से बात कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं और हमारा जो विज़न है और वो विज़न को हर एक घर तक पहुँचा रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि मेरा 5 विज़न क्या क्या है। मैंने सबसे पहले मैंने एजुकेशंस को फोकस किया, क्योंकि एजुकेशंस के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आज के ज़माने में ले लो, अगर मैं एक किसान का बेटा हूँ तो मेरे पापा कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी किसान बने। मेरे पापा का भी मन होगा कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। तो हम लोग उस मेंटालिटी के लोग हैं। तो हम ऐसा काम करने जा रहे हैं कि हम हर एक गाँव के हर एक गरीब गुरबों तबकों के बच्चे को एक जागरूक करेंगे और उसके घर तक एजुकेशन बनाएंगे, एजुकेशन का हर एक मॉडल लेके जाएंगे। क्योंकि जब तक एजुकेशन मॉड्यूल वहाँ पे नहीं पहुँचेगा तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। आज हम बेगूसराय जिला से सटे हुए हैं। बेगूसराय जिला से हमारे पंचायत की दूरी 12 से 15 किलोमीटर है। क्या बताइए, जब एक जिला से जिस गांव की दूरी 12 से 15 किलोमीटर है, क्या यहाँ की फैसिलिटी तो और बेहतर होनी चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम और अच्छा होना चाहिए, है ना? तो हम लोग उस चीज़ पे काम करेंगे। पहला विजन मेरा एजुकेशन है। दूसरा विजन मेरा ये है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हेल्थ पे काम होना चाहिए। सबसे पहले हमारे डफरपुर पंचायत में 2 अस्पताल हैं, एक टेकिनपुरा में है, एक छतौना में है। ठीक है, दोनों अस्पताल में आप जाके विजिट करिए। दोनों जगह पे नहीं तो बकरी बांधा जाता है, नहीं तो वहाँ पे झोल लगा रहेगा, वहाँ पे ना ही डॉक्टर्स बैठा जाता है। क्या इसकी अनुशंसा कौन करेगा? डॉक्टर्स के लिए तो भाई हम लोग ही ना जाके आगे बात करेंगे। अगर मैं इस पंचायत का प्रतिनिधि हूँ तो मैं जाके आगे बात करूँगा कि भाई मेरे पंचायत में डॉक्टरों की समस्या है, ऐसा ऐसा है, आप हमारे यहाँ डॉक्टर्स की सिटिंग अरेंजमेंट कराओ। भाई अस्पताल क्यों बनाया गया है? अस्पताल बनाए तो वहाँ डॉक्टर भी तो बैठना चाहिए। तीसरा विजन बताइए। तीसरा विजन मेरा ये है कि तीसरा विजन मैं पुस्तकालय पे काम करूँगा। पुस्तकालय है हमारे डफरपुर पंचायत में, लेकिन पुस्तकालय पे बुक्स भी तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे बुक्स फैसिलिटीज़ है ही नहीं। मैं जैसे ही अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं डफरपुर पंचायत में हर एक गांव में एक पुस्तकालय का निर्माण कराऊंगा, चाहे वो रेंटल बेस्ड हो, चाहे वहाँ पे अगर कोई लैंड एक्वायर करता है तो हम लैंड एक्वायर करके भी वहाँ पे पुस्तकालय बनवाएंगे, ताकि उस चीज़ से जो भी गरीब बुढ़बों जो भी हों, पूरी पंचायत की जो भी बच्चे हैं, हर अपने गांव में उस पुस्तकालय का लाभ लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एजुकेशन, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, चौथा। और ये 5वां चीज़, चौथा चीज़ मेरा ये है कि हम हर एक गांव में
एक क्रिकेट प्ले ग्राउंड बनाऊंगा जो हर एक गांव में रहेगा। जो ये संभव है, हो पाएगा? ऑफ कोर्स हो पाएगा, हमारे पास विजन है, कैसे नहीं होगा, हम ला के देंगे, हम लोग के पास प्लान है। ठीक, 5वां विजन बताइए। 5वां विजन मेरा एम्बुलेंस है। अगर एम्बुलेंस रहेगी तभी तो कोई आदमी हॉस्पिटल से कहीं जा सकता है, वो भी एम्बुलेंस सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जी। जो हम अपने निजी फंड से उसका निर्वहन करेंगे। क्योंकि मैं भी एक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ श्री राम यूनिवर्सिटी में, और तो मैं अपने फंड से उस निजी फंड का उपयोग करूँगा उस चीज़ में, क्योंकि मुझे समाज में बदलाव की ज़रूरत है और समाज को बदलना है। ये थे इनके 5 विजन, और मैं भी यही अपील करना चाहूँगा, इस बार वोट डालने से पहले आप लोग ज़रूर कुछ सोचिएगा और सोच के इस बार वोट डालिएगा, क्योंकि उस कैंडिडेट को आप लोग चुनिए जो आपका सचमुच में विकास करे। जब आप उनके दरवाजे पे जाए तो उनकी आपकी बातों को सुना जाए। और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी योगेश कुमार के साथ जनता न्यूज़ बिहार।